एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश का वार्षिक स्नेह मिलन और उद्यमिता सम्मान समारोह ओमनी रेजिडेंसी गार्डन में हुआ। एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश मेहता और मुख्य अतिथि एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने उद्योगपतियों से नई पीढ़ी को उद्यमी बनाने की अपील की। मंत्री ने कहा कि युवा नौकरी के लिए विदेश जा रहे हैं, जिससे औद्योगिकरण प्रभावित हो रहा है। नई पीढ़ी में उद्यमशीलता विकसित करना जरूरी है, अन्यथा यह क्षेत्र गंभीर चुनौतियों का सामना करेगा। उन्होंने इंदौर और रतलाम के उद्यमशील इतिहास का जिक्र करते हुए महिला क्लस्टर, पालदा औद्योगिक क्षेत्र और साथ ही में कॉमन फैसिलिटी सेंटर और औद्योगिक नीति में बदलाव जैसे मुद्दों पर सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि इंदौर लॉजिस्टिक हब बन रहा है और औद्योगिक विकास में अग्रणी होगा। कार्यक्रम में विशेष अतिथि सुमित सूरी और अन्य ने भी उद्योगपतियों को संबोधित किया। योगेश मेहता ने बताया कि एसोसिएशन हर साल उद्योग जगत की विभिन्न श्रेणियों में प्रतिभाओं का चयन कर उन्हें सम्मानित करती है। उन्होंने मंत्री को उद्योगों की समस्याओं से संबंधित एक प्रतिवेदन भी सौंपा। कार्यक्रम में चयनित उद्योग प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। का आज का यह वार्षिक उत्सव था। इसमें इंदौर के प्रमुख उद्योगपतियों का सम्मान किया गया है और यही इंदौर की एक शान भी है, गौरव भी है कि इंदौर के उद्योगपति इंदौर को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। और मैं आज इसके कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और मुझे उम्मीद है कि इंदौर का भविष्य उज्जवल है और मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में इंदौर की एक बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। तमाम तरह की मांगे यहाँ मंच से रखी, क्या कहना चाहिए सब मांगों को लेकर? मैंने भाषण में सब बातों का उल्लेख कर दिया है। एक एक विषय को भी इस तरीके से रखना मेरे लिए संभव भी नहीं होगा। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश का ये बहुत ही प्रसिद्ध कार्यक्रम है जो वार्षिक उत्सव होता है और इसमें हम ऐसे उद्योगपतियों का सम्मानित करते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में एक कामयाबी हासिल की है। तो उसी क्षेत्र में आज हमने 7 उद्योगपतियों को सम्मानित किया है और माननीय चेतन कश्यप जी जो इस प्रदेश के एमएसएमई मंत्री है वो हमारे बीच में पधारे। सांसद शंकर लालवानी जी भी हमारे बीच में आए। उन सब के द्वारा उद्योगपतियों का एक समागम हुआ। 1000 से अधिक उद्योगपति आज यहाँ पर इकट्ठे हुए और सभी फील्ड के उद्योगपति थे, हर क्षेत्र का उद्योगपति था। तो ये बहुत ही एक गौरवपूर्ण और गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हमारी कुछ समस्याएं हैं जो अनेक विभागों से रिलेटेड है। प्रदूषण विभाग द्वारा चिमनी पर नाम लिखने की समस्या है, चाहे इकाई को बंद करने के लिए कोर्ट केसेस है, ऐसे कई समस्याएं हम लोगों को आ रही है। कॉमन फैसिलिटी सेंटर की हमने मांग की है कि अब गुणवत्ता सुधारने के लिए हमें लैब्स की आवश्यकता है, तो ग्रुप्स में लैब्स बन जाए। इसके अलावा भी गुणवत्ता सुधार, निर्यात प्रोत्साहन, इन सब के लिए हमने कई सारी मांगे की है। और संपत्ति कर को लेकर कई विसंगतियां है, उसके लिए भी हमने मांग की है कि संपत्ति कर की विसंगति दूर की जाए। औद्योगिक क्षेत्र में 10,000 स्क्वायर फीट की जगह व्यापारी उद्योगपति ने दी है, क्या टंकी वहाँ बनाएंगे सरकार? इस पर सार्वजनिक स्थानों की कमी को देखते हुए वो एक महान उद्योगपति भामाशाह के रूप में आज उभर कर निकले हैं। श्री महेश अग्रवाल जी, उन्होंने एक 10,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट संस्था को लिए दिया है जहाँ पर पानी की टंकी, सब स्टेशन आदि का निर्माण किया जा सकता है। क्या सरकार बनाएगी ये इस स्थान पर ये निर्माण कार्य? जमीन हमने दी है, निश्चित तौर पे सरकार से हम मांग करेंगे कि वह इस बनाए और सभी के लिए सेवा में दे। आपका परिचय? योगेश मेहता, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश। सर बताएं, ये जो पूरा आज यहाँ पर हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो हिरल जी ने यहाँ पर शादी होने के बाद में जब इंदौर आई तो उसके बाद में 3 साल उन्होंने अपने परिवार को दिए। उसके बाद में उन्होंने अपना एक व्यवसाय खड़ा किया। उस व्यवसाय को 16 साल तक चलाया, बहुत अच्छे लेवल पर लेकर गए और उसके बाद में हम दोनों ने अपने व्यवसाय को मर्ज किया और आज उन्होंने जो डेवलप किया है उसका उपयोग हम लोग आगे करते हैं। हम लोग डिफेंस के लिए डेवलपमेंट का काम करते हैं जिसमें कई असफलताओं के बाद में सफलता मिलती है, जैसा उन्होंने बताया। और उन असफलताओं के बाद में जब सफलता मिलती है और ऐसे प्रोत्साहन मिलता है, अच्छा लगता है। आज माननीय मंत्री जी के करकमलों से ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है, एमएसएमई मंत्री जी के करकमलों से, जी। क्या कहना चाहेंगे? एमएसएमई मंत्री अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत हैं। वे स्वयं एक बड़े उद्योगपति हैं और जिस हिसाब से वो जनसेवा के कार्यों में लगे हुए हैं तो वो एक प्रोत्साहन वाली बात है कि किस तरह से एक व्यक्ति ने अपने आप को
जन सहयोग के लिए जन सामान्य के लिए अपने देश के लिए समर्पित करना चाहिए, उसका जीता जागता उदाहरण है माननीय मंत्री जी। आप अपने जीवन साथी के साथ कदम से कदम ताक लाते ऊंचाइयों को छू रहे हैं, अन्य जीवन साथी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से वो? ये बहुत बड़ी बात है कि मेरा एक पर्टिकुलर एरिया में मेरा एक ये रहता है कि मैं रिसर्च डेवलपमेंट में रहता हूं, तो उस समय में जो प्रोडक्शन की हानि होती है वो सारी जो है वो ऐसा ना हो, उसके लिए वो पूरे समय कार्यरत रहती है। सबसे बड़ी बात है कि व्यावसायिक प्रबंधन बहुत जरूरी रहता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत जरूरी रहता है। वो वाला पार्ट मैं कहीं मिस कर जाता हूं तो वो उसको संभालती हैं। लोगों के साथ में तालमेल बिठाना, मतलब कि जो हमारी टीम है उनको संभालना, वो बहुत अच्छी तरीके से संभालती हैं। तो मुझे एक तरह से उन्होंने मुक्त कर रखा है मेरा रिसर्च करने के लिए, या मुझे जो बाहर लोगों के साथ में जाकर मिलना है उसके लिए एक तरह से ये पूरी फैक्ट्री ये संभालती हैं। और मैं जो है मेरे रिसर्च के काम में या जो लोगों के वहां पर जाकर उनको प्रदर्शित करनी है अपनी इंडस्ट्री के बारे में, उसमें मैं मार्केटिंग में व्यस्त रहता हूँ। आपका परिचय? मैं सिद्धार्थ धवले। एसोसिएशन इंडस्ट्रीज का जो आयोजन है उसमें आपको भी सम्मान प्राप्त हुआ है, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले इन सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे आज के लिए चयनित किया हुआ है। मैं बताना चाहूंगी गत 27 वर्षों से हमारी कंपनी डिफेंस में काम कर रही है। डीआरडीओ में हम लोग काम करते हैं। रिसर्च डेवलपमेंट में ही हमारा पूरा योगदान रहा है। हम लोग ड्रोन सिस्टम भी बनाते हैं और काफी ऐसी चीजें हैं कि जो भारत की सुरक्षा नीति में काम करती है, उसमें हम लोग सहयोग देते हैं और 27 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी हैं कि जो पूरी लगन और पूरे डेडिकेशन के साथ में इससे आगे बढ़ाना चाहते हैं और ऐसे प्रोत्साहन हम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो भी होती है उसमें कोई भी रिसर्च करने के पहले उसमें काफी सारे क्या बोलेंगे उसमें ट्रायल्स करने पड़ते हैं। वो ट्रायल्स पहली बार में सक्सेसफुल नहीं होते हैं, असफलताएं काफी मिलती हैं और ऐसे प्रोत्साहन हम लोगों को बहुत प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। आपके हम उम्र के लिए क्या मैं सभी को प्रेरित करना चाहूंगी कि हमेशा ऐसे कुछ संस्था से जुड़े जो देश की सेवा के लिए समर्पित हो। तो हमेशा ऐसे कार्य करते रहें, क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड को देखती हूँ, वो हमेशा देश की सुरक्षा के लिए, देश के कुछ अच्छे के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं। हम हर संभव वो सभी को हेल्प करने की कोशिश करते हैं। मैं हीरल धवले, वाइफ ऑफ सिद्धार्थ धवले। प्रतिवर्षीय उत्सव होता है, लेकिन इस बार उत्सव का बहुत उत्साह भी, उमंग भी है। हमारे माननीय मंत्री जी चेतन कश्यप जी इंदौर आए हैं और जिन्होंने इंडस्ट्री में विशेष योगदान दिया है, आज उनका सम्मान भी हुआ है। तो हमारा इंदौर बहुत तेजी से बढ़ता हुआ शहर है, खास करके इंडस्ट्री को लेकर, और उन्होंने अपनी एमएसएमई को लेकर कुछ बातें भी कही है। तो हमने केंद्र सरकार से जो बातें करना है, अपेक्षा करना है, वो हम केंद्र सरकार से बात करेंगे और प्रदेश सरकार से जो माननीय मंत्री जी स्वयं यहाँ है वो सुनेंगे। तो एक अच्छा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं ताकि यहाँ पर इंडस्ट्री और बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बढ़े और हमारी जीडीपी बढ़े। देखिए, हम पिछले अगर आप देखें पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ यहाँ लगी है। ये तभी लगी कि यहाँ का इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, पर और बेहतर हो और ज्यादा इंडस्ट्री लगे, देश दुनिया की इंडस्ट्री है, हम उसके लिए प्रयास करेंगे। यूनियन कार्बाइड कंपनी की कंपनी वाले जो बात लेकर आप बैठे थे, देखिए ये स्पष्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि हम जनता की बात को ध्यान में रखते हुए अपनी बात कोर्ट में रखेंगे और उसके बाद उसका निष्पादन होगा। 13 साल पुरानी एक रिपोर्ट है कि जर्मनी में इसको चलाया जाना था। मुख्यमंत्री जी ने कहा है अपनी बात सरकार कोर्ट में रखेगी और उसके बाद ही निष्पादन होगा। इसी सब बात है। नितिन सोलंकी की रिपोर्ट।